आगे की रणनीति होगी अपनी विधानसभा सीट पर कि वो कैसे, और क्या पहले के मुकाबले अब और आप एग्रेसिव रूप से कैंपेन करना शुरू करेंगे या कोई आप लोग नहीं नहीं, अग्रेसिव नहीं, कैंपेन तो हमारा डोर टू डोर चलेगा, वही हमारी रणनीति रहेगी। वो कि चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और अपनी बात रखें, यही हमारा कैंपेन रहेगा। कोई बड़ा प्रोग्राम सर भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं जिसमें केंद्रीय नेतृत्व? देखिए, वो एआईसीसी तय करती है, जैसे जैसे होगा हम उसको आपके बारे में आपको बता देंगे। एक बार कोई भी प्रोग्राम का फाइनलाइज हो जाएंगे तो मुझे आशा है कि हमारे सीनियर लीडर्स आएंगे और हमारी मदद करेंगे। नई दिल्ली में भी करेंगे, नई दिल्ली में भी करेंगे। सर, कल जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने सबके सामने रखे। 25,000 रुपये हम गर्भवती महिलाओं को देंगे, 5 रुपए में खाना देंगे, 2500 रुपये हम लोग महिलाओं को देंगे, होली दिवाली सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सब्सिडी सिलेंडर हम लोग। कुछ नहीं सर, ये तो सबकी इधर उधर की कॉपी है। देखिए, जो इंदिरा रसोई चल रही है कर्नाटक में और उसके पहले तेलंगाना में, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स रही हैं कांग्रेस की, उसी को इन्होंने कॉपी किया है। और जगह क्यों नहीं करते 4 रुपए 5 रुपए में? और मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि नई दिल्ली में तो आपने झुग्गी के लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका कौन ध्यान रखेगा? ये एक अटेम्प्ट लगता है। ठीक है, कोई अपनी राहत की आप स्कीम बनाओ नहीं बनाओ, पर इसमें बहुत लोगों को असर होने नहीं वाला है। क्योंकि अब क्या हो गया है, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे कोई हो, हर पार्टी कुछ न कुछ दे रही है। तो अब कोई 2000, कोई 2100, कोई 2400, कांग्रेस 2500 दे रही है। इसमें इतना अब अंतर नहीं बचेगा। और ये जो सब्सिडी में सिलेंडर देने वाली है तो कांग्रेस की स्कीम है, हम ही ने कहा हर जगह। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी से कह दीजिए ना, वो क्यों नहीं देते? सिर्फ जब चुनाव आता है तब आपको सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात आती है। ऑल इंडिया अनाउंस कर दीजिए। अब क्योंकि ज्यादातर स्कीमें बराबर हो जाएंगी, अब मेन लोग देखेंगे कि इसके अलावा कौन सी पार्टी क्या दे रही है, और उसमें उनको दिखेगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस तरीके की राहत देने के अलावा काम करेगी। क्योंकि हम ही ने काम किया है दिल्ली में। इनमें से कोई पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि अच्छी बनी हुई, बेहतर, साफ, अच्छे पानी वाली, अच्छी हवा वाली, अच्छी सड़कों वाली दिल्ली कौन बनाएगा, अच्छे अस्पतालों वाली? तो जब पुरानी दिल्ली याद आती है तो उन्हें शीला जी का नाम याद आता है। तो वो मुझे लगता है कि स्वतः ही लोग कहेंगे कि अगर बाकी चीजों में पार्टियां एक हैं तो फिर एक ही पार्टी जिसे हम चुन सकते हैं वो कांग्रेस है। सर, जब अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि क्या जो फ्री रेवड़ी प्रधानमंत्री कहते थे कि ये ठीक नहीं है देना, क्या नड्डा जी ने अप्रूवल उनसे लिया है? और आप लोग जो मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, ये तो केजरीवाल वैसे ही देता है कि आप लोग मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मोहल्ला सब वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी जाने, उनके मैनिफेस्टो पे वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं वो जाने, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 5 गारंटी सब दी है जी। क्या अब क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है तो क्या हम उम्मीद करें कि इससे बेहतर कुछ और आप नया कांग्रेस मैनिफेस्टो? नहीं, देखिए, हम किसी के रिएक्शन में मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं। हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सोच समझ से बनाते हैं। हमें जो लगता है कि दिल्ली का बजट जो कर सकता है, दिल्ली के लिए जो चीज जरूरी है, और एक गंभीर, एक जिम्मेवार सरकार की तरह, केजरीवाल टाइप नहीं कि सब कुछ सस्ता और फ्री कर दिया, उसके बाद काम करने को 2 रुपए नहीं बचे। हम तो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम पैसा लाएंगे, कहां पैसा लाएंगे। बल्कि आज मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी थोड़ा सा मैं एक टिप्पणी करूंगा और ये भी दिखाऊंगा किस तरीके से इस राज्य की पूरी वित्तीय व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल ने एकदम सत्यानाश कर दिया। आप ये समझिए कि दिल्ली सरकार आज एक तरीके से घुटनों पे आ गई है। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल बाद इसको तनख्वाह देने का भी इसके पास पैसा बचेगा। सर, आपको कहती रही कि हम लोग सड़कों से परेशान हैं, प्रदूषण से परेशान हैं, लोग ऑक्सीजन लेने में बड़ी समस्याएं आती हैं। जी। क्या कांग्रेस पार्टी इन तीनों ही इशू पर मैनिफेस्टो के अंदर कुछ टेक्निकल तौर पे या जो तमाम वैज्ञानिक होते हैं उनसे भी इस पर चर्चा? नहीं, देखिए कुछ चीजें बहुत साफ हैं। भाई, सोएज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे नजफगढ़ ड्रेन पे, क्यों नहीं लगे? जिसको इंटरसेप्टर प्लांट कहते थे। हम लोगों ने 7 प्लान किए थे, 7 पे काम चालू हो गया। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों केजरीवाल ने उनको पूरा नहीं किया? आज जब एलजी ने उसको मॉनिटर किया है तो कह रहे हैं हम अगले 2-3-4 साल में इनको बना देंगे। अभी तक क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं एक भी नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया केजरीवाल ने? हवा के लिए जो सड़कें साफ रखनी चाहिए थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करना चाहिए था, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहिए था, कम से कम इस समय तक 300 और किलोमीटर मेट्रो बन जानी चाहिए थी। हमारे पास 10 से 12 हजार नई बसें आ जानी चाहिए थी, जिस कारण से धुआं कम होता। कम से कम 100 और फ्लाईओवर आ जाने चाहिए थे। मुश्किल से इन्होंने 6 या 8 नहीं बनाए हैं, भले झूठ कुछ भी बोल लें।
सवाल ये बनता है कि ये तो सब सामान्य वो काम है जो हम कर रहे थे और करेंगे, और देखिएगा अगर हमको दिल्ली से हमको आशीर्वाद मिलता है, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, तो 3-4 साल में इसका असर दिखने लगेगा। क्या छप्पर फाड़ के वोट आम आदमी पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि हमको छप्पर फाड़ के सीटें मिलेंगी दिल्ली के अंदर? ठीक है, वो तो हर आदमी कहता है कि छप्पड़ फाड़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी। आपने किया क्या उन 10 सालों में? हम तो बार बार आपसे पूछ रहे हैं ना, आपको छप्पड़ फाड़ की सीटें मिल गई 10 साल में, क्या कर पाए? तो आपको सीटें देने का मतलब क्या है? आपकी जेबें भरना, आपके भ्रष्टाचार को भरना, उसके अलावा आप क्या कर पाए? सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ, कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, तो बतौर राजनेता आपको लगता है कि कोर्ट एक मैसेज दे इस? देखिए साहब, कोर्ट का काम होता है कानून को परिभाषित करके, कानून के हिसाब से अगर कोई आदमी दोषी पाया जाए तो उसे सजा देना, और सजा कानून के हिसाब से देना। हमें कोर्ट से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उसके अलावा, स्वाभाविक है कि जब कोर्ट ऐसी ऐसी चीजों पर सजा देता है तो अपने आप ही समाज में उसका संदेश जाता है। थैंक यू।